नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सोनवी सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विषय के अंतर्गत आज के सेशन में हम फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने कुछ बेसिक फैक्टर्स देखे थे जिनके कारण एंटरप्रेन्योरल जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता था। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर ये सब डिस्कस किया था। आज के सेशन में वील कंटिन्यू इट कि और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसमें अगला जो है दैट इज़ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में जनरली हम उस तरह की बात करते हैं कि जब हम कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग चला रहे हैं तो वहाँ पर आसपास की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग करने वाले हैं, जिस देश में हम कर रहे हैं उस देश के लोगों की साइकोलॉजी किस तरह की है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, उसकी सोच कैसी है, विचार कैसे हैं, आचार विचार कैसा, व्यवहार कैसा, वो साइकोलॉजी कैसी है उनकी उस पर्टिकुलर चीज़ के लेकर, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैनी एंटरप्रेन्योरल थ्योरीज हैव propound theories of entrepreneurs that concentrate especially upon psychological factor। यानी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लेके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी कॉन्सेंट्रेट करती हैं। यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट जो वहाँ लोग काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ की साइकोलॉजी किस तरह की है, लोगों की सोच कैसी है, आर दे सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, आर दे सेटिस्फाइड विद देयर वर्किंग कंडीशंस, ऑल दीज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नीड अचीवमेंट्स। अकॉर्डिंग टू मैकक्लेंड, नीड अचीवमेंट इज सोशल मोटिव टू एक्सेल दैट टेंड्स टू कैरेक्टराइज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यानी कोई भी व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी क्यों बनना चाहता है, उसके पीछे एक अचीवमेंट, एक नीड अचीवमेंट मीन्स उसके अंदर कुछ एक महत्वाकांक्षा होती है जिसका मोटिव कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी होता है, सोशल होता है, एक तरह से सोशल मोटिव है। समाज के प्रति उसका कुछ ऐसा, समाज से उसको वो मोटिव है, समाज की वजह से है या समाज के लिए है। यानी कोई भी कार्य करने की जो हमें प्रेरणा आती है, या तो वो समाज के कारण आती है या समाज के लिए आती है। या तो समाज के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या समाज से आपको ऐसा कुछ लगा कि मुझे ये स्टेटस और ये कार्य करना चाहिए। तो एक नीड अचीवमेंट है, वो एक्सेल करता है एक आपको बिजनेसमैन बनने के लिए, स्पेशली व्हेन रीइंफोर्स्ड बाय कल्चरल फैक्टर। और स्पेशली अगर हम बात करें तो जो कल्चरल फैक्टर होते हैं, आपके आसपास की जो सोसाइटी होती है, जो कल्चर होती है, वो आपको रीइंफोर्स करती है, वो फोर्स करती है, आपको प्रेशराइज करती है या आपको बाध्य कर देती है कि आप उस काम को करें। He found that certain kinds of people, especially those who became entrepreneur, had this characteristic। तो ज़्यादातर ये पाया गया कि जितने भी लोग बिजनेसमैन बनते हैं उनमें नीड अचीवमेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। उनको वो कुछ महत्वाकांक्षा, वो अचीव करने की एक ललक होती है जिसका एक सोशल मोटिव होता है। Moreover, some societies tends to reproduce a larger percentage of people with high need achievement than other societies। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी सोसाइटी की तुलना में ज़्यादा बिजनेसमैन प्रोड्यूस करती हैं। यानी उनकी एनवायरनमेंट इस तरह की है, एक सोशल मोटिव इस तरह का है कि व्यक्ति उस एनवायरनमेंट में बिजनेस करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होता है या ज़्यादा उत्साहित होता है या ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उसको, तो वहाँ पर ज़्यादा बिजनेसमैन निकलते हैं। जैसे आप समाज में कुछ जगह ऐसी आपको देखी होंगी जहां हम कहते हैं कि यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जैसे बिहार स्टेट को कहा जाता है कि बिहार के अंदर आईएएस बहुत होते हैं, बहुत तैयारी करते हैं लोग। तो उनको उस तरह की कल्चर, एक सोशल मोटिव है उनके पास में उस पर्टिकुलर तरह के कार्य को करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के कंपैरिजन में और एक बिजनेसमैन बनाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। तो एक सोशल मोटिव होता है, नीड अचीवमेंट से होती है,
वो उस समय सोसाइटी से ही बेसिकली मिलती है। तो नीड अचीवमेंट वाली बात हम ये कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में किसी दूसरी सोसाइटी की तुलना में नीड अचीवमेंट वाली जो मोटिव है या जो एक प्रेरणा है वो मिलती है किसी भी बिजनेसमैन को तैयार करने के लिए। सेकेंड जो रीजन हो सकता है दैट इज विदड्रॉवल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट। Hagen says at some point many social groups experienced a radical loss of status। यानी कुछ समाज में ऐसे ग्रुप्स या समाज में ऐसा कुछ अनुभव पाया गया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना स्टेटस लूज कर देते हैं। जो उनकी एक प्रतिष्ठा होती है उनके पास में, वो प्रतिष्ठा उनको लगता है कहीं कि वो लूज हो रही है। तो हैगन एट्रीब्यूटेड द विड्रॉवल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप टू द जेनेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो उस स्टेटस को विड्रॉवल करने के लिए, उस स्टेटस को पुनः प्राप्त करने के लिए वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिव होता है उनका एक, और एंटरप्रेन्योरशिप तरफ एक उनका झुकाव होता है, लगाव होता है कि मुझे ये स्टेटस इस बिजनेस करने से मिल सकता है। अगर उन्होंने कोई स्टेटस था वो स्टेटस लूज कर दिया है तो वो उस स्टेटस को पुनः प्राप्त करने के लिए और विड्रॉवल करने के लिए उसका और कुछ उस रेस्पेक्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं। मोटिव्स अगला जो है कारण दैट इज मोटिव्स। अदर साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेस द मोटिव्स और गोल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी और साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेस द मोटिव्स और गोल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो मोटिव क्या है और गोल क्या एंटरप्रेन्योर का, ये भी एक कारण होता है। Cole is of the opinion that besides wealth, entrepreneurs seek power, prestige, security and service to society। यानी हम जो कोल है, कोल ने ये कहा था कि कोई भी बिजनेसमैन, कोल की ओपिनियन के अनुसार उन्होंने कहा कोई भी बिजनेसमैन केवल वेल्थ, एक अच्छे मतलब एक अच्छे स्टेटस के लिए, एक बहुत अच्छे पैसे वाले, वेल्थ का मतलब धन प्राप्त करने के लिए, यानी बिजनेस केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं होता। इट्स नॉट ओनली फॉर वेल्थ, है ना। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो केवल वेल्थ के लिए एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, यानी केवल धन कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर बनता। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, पावर। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो ऑब्वियस है आपके पास पावर भी होगी। तो पावर के लिए प्रेस्टीज, यानी समाज में, सोसाइटी में आपका एक प्रेस्टीज क्या है, आपका स्टेटस क्या है। उसके लिए सिक्योरिटी, सुरक्षा, यानी आप फ्यूचर को लेके सिक्योर हैं, आप सिक्योर हैं तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अनदर इज सर्विस टू सोसाइटी, और कुछ सेवा, समाज की सेवा करने के लिए। तो दैट मीन्स इफ समबडी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो उसके पीछे केवल कारण यही नहीं होता कि वो पैसा कमाना चाहता है इसलिए बिजनेसमैन बन रहा है। उसके पीछे और भी कारण होते हैं, जैसे पावर, प्रेस्टीज, यानी पावर होनी चाहिए, शक्ति हो आपके पास में, लोग आपकी बात को सुने, जो आप कहें लोग उसे करें, ऐसी पावर आपके पास हो। प्रेस्टीज यानी आपके पास सम्मान भी हो, सिक्योरिटी, सुरक्षा भी हो, और समाज को सेवा, समाज की सेवा करने का भी एक कारण होना चाहिए। तो ये दीज आर दी डिफरेंट रीज़न जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर व्यक्ति बनता है। ये ऐसा कोल का ओपिनियन है। अदर जो है थॉमस बैगले एंड डेविड पी बॉयट स्टडीड इन डिटेल द साइकोलॉजिकल रूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द मिड 1980s। थॉमस बैगले एंड डेविड ने 1980s में साइकोलॉजिकल जो रूट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, उनका अध्ययन किया था। Then they came to the conclusion that entrepreneurial attitudes based on psychological consideration have 5 dimensions। यानी जब उन्होंने अध्ययन किया तो ये पाया कि जो एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड है, एक बिजनेसमैन के अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए, एक उद्यमी के अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो आधारित है साइकोलॉजिकल कंसीडरेशन पर। यानी उनकी साइकोलॉजी कैसी है। तो साइकोलॉजिकल कंसीडरेशन जो है वो बेसिकली 5 डायमेंशंस होती हैं उसकी, साइकोलॉजिकल कंसीडरेशन की। जैसे फर्स्ट क्या है, नीड अचीवमेंट एज डेस्क्राइब बाई मैक केलेंट। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, मैक केलेंट द्वारा नीड अचीवमेंट एक साइकोलॉजिकल कंसीडरेशन था कि आपको समाज से, सोसाइटी से आपको ऐसा लगता है कि आपको उसको प्राप्त करने की
ज़रूरत है, नीड अचीवमेंट। अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो समाज से, सोसाइटी से आपको एक ऐसा मोटिव मिला है जिसकी वजह से आप वो मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो नीड अचीवमेंट की कैटेगरी में आता है। तो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड क्या है? द सेकंड डायमेंशन दैट बैगले एंड बॉयड कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल जो है वो आप अपने पास रखना चाहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का जो सेंट्रलाइजेशन है, पावर कहां से कंट्रोल होगी। दिस मीन्स दैट द एंटरप्रेन्योर फॉलोज द आइडिया दैट ही कैन कंट्रोल हिज ओन लाइफ एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर लाइक लक, फेट एंड सो ऑन। यानी कि अगर आप एक अच्छे उद्यमी बनते हैं तो आपका ऐसा मानना है कि उस समय पर कंट्रोल आपके हाथ में। यू कैन नॉट बिलीव ऑन द लक, फेट एंड सो ऑन। जब हम देखते हैं जनरली समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, या हम सब भी ऐसे ही होते हैं, कि जब हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम कह देते हैं ये शायद हमारे भाग्य में ऐसा है, हमारा भाग्य ऐसा, हमारा लक ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन बिजनेसमैन लक, फेट और इन पर विश्वास नहीं करता। वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। वॉट एवर ही वॉन्ट ही कैन डू। ऐसा जो है वो बैगले और बॉयड का मानना था कि जो बिजनेसमैन है वो लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग पावर है वो अपने हाथ में रखना चाहता है, और जो चाहे वो डिसीजन उसके अपने पास होते हैं। द थर्ड डायमेंशन इज द विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तीसरी जो डायमेंशन है वो है रिस्क लेने की, विलिंगनेस टू टेक द रिस्क। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप रिस्क लेने की आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, यानी अगर आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो। बेसिकली इच्छा तो ये है कि इच्छा शक्ति, विलिंगनेस हम कह रहे हैं, विलिंगनेस लेके आपको चलना पड़ेगा, बट हम ये कहते हैं कि रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, तो आप आगे उसमें जा सकते हैं बिजनेस में। टॉलरेंस इज द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ दिस स्टडी। जो फोर्थ डायमेंशन उन्होंने दी थी वो दी थी टॉलरेंस, यानी एक एंटरप्रेन्योर को टॉलरेबल होना चाहिए। आपको रिजिड नहीं होना, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप टॉलरेबल होने चाहिए। टॉलरेबल का मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसको कितना आप सहन कर पाते हैं, टॉलरेंस आपके अंदर कितना है, तो टॉलरेबल होना चाहिए, टॉलरेंस आपके पास होनी चाहिए। देन फाइनली हियर इज दी व्हाट साइकोलॉजिकल कॉल टाइप ए बिहेवियर। जो फिफ्थ उन्होंने कहा था कि जो बिजनेसमैन लोग बनना चाहते हैं उनके अंदर फिफ्थ जो डायमेंशन है वो टाइप ए बिहेवियर, ए टाइप का बिहेवियर उनका चाहिए। दिस इज नथिंग बट अ क्रोनिक इंसेंसेट स्ट्रगल टू अचीव मोर एंड मोर इन लेस एंड लेस ऑफ टाइम। यानी कि टाइप ए बिहेवियर क्या कहता है कि हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राप्त करना है। अचीव मोर एंड मोर इन लेस एंड लेस टाइम, लेस ऑफ टाइम, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राप्त करने की और संघर्ष करने की अगर आपके पास क्षमता है तो आप टाइप ए बिहेवियर के बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टाइप ए बिहेवियर इन ऑल देयर एंडेवर्स। तो हम ये कह देते हैं कि एंटरप्रेन्योर को टाइप ए बिहेवियर से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। अगर उसके अंदर टाइप ए बिहेवियर है तो एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।